महाराष्ट्र के जलगांव शहर की एक ऐसी लड़की जिसके सपने थे, जिसका भविष्य था, जो एक अच्छे परिवार से थी, लेकिन गलत संगत, नशे की शुरुआत और भरोसे के नाम पर बिछाए गए कथित जाल ने उसकी जिंदगी को ऐसे मोड़ पे लाकर खड़ा कर दिया जहां से निकलना आसान नहीं था। ये कहानी हमें बताती है कि नशा केवल शरीर को नहीं, बल्कि इंसान की सोच, उसकी सुरक्षा और उसके पूरे भविष्य को बर्बाद कर सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे कि कैसे माता पिता और युवा ऐसी परिस्थितियों से बच सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं ललित खरे और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया। आज की एक कहानी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि हर माता पिता और हर युवाओं के लिए एक बड़ा सबक है। दर्शकों, आज के इस रिपोर्ट में हम पीड़िता की पहचान कानूनन उजागर नहीं कर सकते, इसलिए हम उसका नाम खुशी इस्तेमाल कर रहे हैं। खुशी लगभग 18 वर्ष की एक छात्रा जो जलगांव शहर के एक जाने माने स्कूल में पढ़ती थी। उसके पिता एक व्यवसायी है और परिवार सामान्य रूप से खुशहाल जीवन जी रहा था। लेकिन वर्ष 2024 में सोशल मीडिया पर शुरू हुई एक दोस्ती ने कथित रूप से उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। बताया जाता है कि खुशी की एक सहेली थी। सन 2024 में खुशी और उसकी सहेली की दोस्ती इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ी थी। धीरे धीरे यह दोस्ती इतनी बढ़ गई कि एक दूसरे के घर आना जाना भी शुरू हो गया। लेकिन यही से कथित तौर पर एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने आगे चलकर एक गंभीर रूप ले लिया। आरोप है कि एक दिन वो सहेली खुशी के घर डिनर पर आई। डिनर के बाद खुशी को चक्कर आने लगे और वो सो गई। बाद में कथित तौर पर उसे पहली बार सिगरेट पीने के लिए प्रेरित किया गया। कहते हैं कि किसी भी नशे की शुरुआत अक्सर सिर्फ एक बार से होती है। यही एक बार धीरे धीरे आदत में बदल गई। फिर अगस्त 2025 में जब खुशी के माता पिता शहर से बाहर थे, तब रात में घूमने का एक प्लान बना। आरोप है कि इस दौरान खुशी की सहेली अपने मित्र निर्मल तिवारी के साथ कार लेकर आई और वे दोनों खुशी को एक सुनसान जगह ले गए। वहां कथित रूप से उसे सिगरेट, शराब और गांजा दिया गया। नशे की गिरफ्त में आने के बाद कथित तौर पर निर्मल तिवारी ने उससे संपर्क बढ़ाया और उसे नियमित रूप से नशीले पदार्थ उपलब्ध कराए। मामला यही नहीं रुका। शिकायत के अनुसार बाद में निर्मल तिवारी उसे कार में लेकर अलग अलग स्थानों पर जाता रहा। आरोप है कि इसी दौरान उसने नशे की हालत में खुशी की निजी तस्वीरें और न्यूड फोटो खींच ली। इसके बाद कथित तौर पर उन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल किया जाने लगा। पीड़िता का आरोप है कि डर और दबाव के कारण उसे कई बार मिलने के लिए मजबूर किया गया। शिकायत में यह भी कहा गया है कि बाद में दोनों के बीच रिलेशनशिप बनी, लेकिन कुछ समय बाद संबंध बिगड़ गए। जब पीड़िता ने दूरी बनाने की कोशिश की, तब कथित तौर पर उसे फिर से धमकियां मिलने लगी। इतना ही नहीं, शिकायत के अनुसार अन्य युवकों के नाम भी सामने आए हैं जिन पर धमकी देने और ड्रग्स पहुंचाने के आरोप लगाए गए हैं। आखिरकार जब हालत असहनीय हो गई, तब खुशी ने अपने माता पिता को पूरी सच्चाई बताई। इसके बाद वो अपने पिता के साथ सीधे रामानंद नगर पुलिस थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर निर्मल तिवारी, गौरव पुरोहित और जय चौधरी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। इस मामले में लगाए गए आरोपों की सत्यता की जांच पुलिस और न्यायालय द्वारा की जाएगी। लेकिन यह घटना कुछ बेहद महत्वपूर्ण सवाल जरूर छोड़ जाती है। क्या हम अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर पर्याप्त ध्यान देते हैं? क्या हम ये जानते हैं कि उनके दोस्त कौन है? क्या हम ये समझ पाते हैं कि अचानक उनके व्यवहार में आए बदलाव के पीछे कोई खतरा तो नहीं? सिगरेट, शराब और ड्रग्स का पहला कदम अक्सर उस अंधेरी सुरंग की शुरुआत होती है जहां से बाहर निकलना बेहद कठिन हो जाता है। माता पिता से हमारी अपील है कि बच्चों से संवाद बनाए रखें, उन्हें डांटने के बजाय समझे और उनकी दोस्ती, सोशल मीडिया गतिविधियों तथा मानसिक स्थिति पर नजर रखे। और युवाओं से हम कहना चाहेंगे, किसी भी दोस्ती, रिश्ते या दबाव में आकर नशे को हाथ मत लगाइए। एक गलत फैसला आपके पूरे भविष्य को खतरे में डाल सकता है। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच जारी है और आने वाले दिनों में कई और तथ्य सामने आ सकते हैं।
आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं ललित खरे, फिर मिलेंगे एक नई सनसनीखेज और संवेदनशील कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।